डॉक्टर कलाम का ना एक दर्शन है, वो हमेशा मेरे जहन में घूमता रहता है। आपका आने वाला कल आपकी सोच और आपके फैसलों से बनता है। सुनने में ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे शक्तिशाली बात है। हाँ, ये ना सारी जिम्मेदारी और सारी ताकत वापस हमारे हाथों में दे देता है। सही बात है। मतलब ये हमें बाहरी परिस्थितियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ता। ये कहता है कि शतरंज की बिसात पर आप सिर्फ एक मोहरा नहीं है, आप खिलाड़ी हैं। आप खिलाड़ी हैं। शायद आप तूफान को नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी नाव की दिशा, हाँ, दिशा जरूर तय कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और आज हम इसी नाव की दिशा को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब आपका भविष्य आपके हाथ में का एक बहुत ही दिलचस्प रिव्यू है। अच्छा, तो आज हम सीधे किताब में नहीं बल्कि इस रिव्यू के चश्मे से देखेंगे कि कलाम साहब के विचारों से आज के पाठक कौन से सबसे जरूरी सबक निकाल रहे हैं। ये अप्रोच मुझे पसंद आई। ये सिर्फ ज्ञान का विश्लेषण नहीं है, बल्कि उसके प्रभाव का विश्लेषण है। बिल्कुल। ये देखने का मौका है कि जब इतने बड़े व्यक्तित्व के विचार किसी पढ़ने वाले के दिमाग से गुजरते हैं तो कौन सी चिंगारियां पैदा होती हैं। और ये चिंगारियां ही तो हमें चाहिए, क्योंकि रिव्यू में एक बात साफ तौर पर लिखी है कि कलाम साहब की गर्मजोशी और सादगी हर पन्ने पर महसूस होती है। ये कोई ऊपर से दी गई सलाह नहीं लगती, बल्कि एक अनुभवी दोस्त की बातचीत लगती है। तो चलिए इसी बातचीत की परतों को खोलते हैं। जरूर, देखते हैं कि इस बातचीत के मूल में कौन से सिद्धांत छिपे हैं। तो रिव्यू के मुताबिक कलाम साहब ने सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया है, जिसमें 5 मुख्य सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांत? हाँ, एक तरह का रोड मैप है। और इस रोड मैप का पहला मील का पत्थर है बड़े सपने देखो। रिव्यू कहता है कि सपने देखना सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, बल्कि लक्ष्य तय करने का पहला कदम है। और यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि इसे पहला कदम क्यों कहा गया है, क्योंकि एक बड़ा और साफ सपना ही आपकी सारी ऊर्जा के लिए वो एक नॉर्थ स्टार जैसा काम करता है, ध्रुव तारे की तरह। बिल्कुल। उसके बिना आपकी मेहनत और प्रतिभा वो बिखर जाएगी। आप बहुत दौड़ेंगे पर पहुंचेंगे कहीं नहीं। सपना ही आपको एक क्यों देता है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और जब रास्ता मुश्किल होता है ना, तो यही क्यों आपको आगे बढ़ाता है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या बड़े सपने देखना कभी कभी कुछ लोगों के लिए थोड़ा दबाव या चिंता का कारण भी बन सकता है? मतलब अगर कोई अपना सपना पूरा न कर पाए तो वो निराशा में भी तो जा सकता है। बहुत जरूरी सवाल है, और मेरे ख्याल से डॉक्टर कलाम इसका जवाब अगले सिद्धांतों में देते हैं। अच्छा, सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है, वो तो सिर्फ नक्शे पर मंजिल तय करने जैसा है। ठीक है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो गाड़ी चाहिए, जो ईंधन चाहिए और जो ड्राइवर चाहिए, वो बाकी के सिद्धांत हैं। सपना अधूरा है अगर उसके साथ एक मजबूत माइंडसेट ना हो। अच्छा, तो मतलब सपने मंजिल हैं। हाँ। और उस सफर में आने वाली मुश्किलों और गड्ढों के लिए हमें एक मानसिक तैयारी चाहिए, है ना? हाँ। क्या यहीं पर दूसरा सिद्धांत यानी सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग काम आता है? बिल्कुल, और ये सिर्फ वो सब अच्छा होगा वाली खोखली उम्मीद नहीं है। नहीं, ये एक मानसिक रणनीति है। देखिए, आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी की भी बहुत बात होती है। हाँ, होती है। जहां आप हर बुरी भावना को नकार देते हैं। कलाम साहब की सकारात्मक सोच वो नहीं है। उनकी सोच का मतलब है ये स्वीकार करना कि मुश्किलें हैं, ओके, लेकिन साथ ही ये विश्वास रखना कि मेरे अंदर उन मुश्किलों से निपटने की क्षमता भी है। ये निराशा को अपने ऊपर हावी होने से रोकने का एक मेंटल टूल है। वाह! ये आपको समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत देता है। ये तो सोच को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। एक ढाल की तरह है जो आपको टूटने नहीं देती। सही कहा। तो हमारे पास मंजिल है यानी सपना, और हमारे पास सफर के लिए एक मजबूत ढाल भी है यानी सकारात्मक सोच। लेकिन गाड़ी किस ईंधन से चलेगी? शायद यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है। आपने सही पकड़ा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। हाँ, अगर सपना और सोच विचार हैं तो मेहनत और अनुशासन उस विचार को भौतिक रूप देने की प्रक्रिया है। रिव्यू की वो लाइन, बिना मेहनत और अनुशासन के कोई भी महान काम पूरा नहीं होता, बिल्कुल सटीक है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझना जरूरी है। कड़ी मेहनत तो कोई भी एक दिन के जोश में कर सकता है। सही बात है। अनुशासन उस मेहनत को रोज करने की आदत है, तब भी जब आपका मन ना हो। हाँ, ये मुश्किल है। अनुशासन ही है जो प्रेरणा के खत्म हो जाने के बाद भी आपको चलाता रहता है।
ये सपनों और हकीकत के बीच का पुल नहीं, बल्कि उस पुल को बनाने वाली ईंट और सीमेंट है। यही शायद सबसे मुश्किल काम है। एक दिन जिम जाना आसान है, रोज जाना मुश्किल। बिल्कुल। तो ठीक है, हमारे पास सपना है, सोच है और मेहनत, अनुशासन का ईंधन भी। लेकिन इस पूरी मशीन को स्टार्ट करने के लिए एक चाबी तो चाहिए होगी। वो क्या है? वो है चौथा सिद्धांत, खुद पर भरोसा, सेल्फ बिलीफ। खुद पर भरोसा। ये शायद इस पूरे सिस्टम का पावर हाउस है। आप दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी बना लीजिए, अगर ड्राइवर को ही यकीन नहीं है कि वो उसे चला सकता है, तो गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। 1 इंच भी नहीं। अक्सर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं होती, हमारे अंदर होती है। वो आवाज जो कहती है तुम ये नहीं कर सकते, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गए तो। जिसे हम इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं आजकल। बिल्कुल। डॉक्टर कलाम का ये सिद्धांत उसी आंतरिक आलोचक को चुप कराने की बात करता है। जब तक आप खुद अपनी काबिलियत पर दांव नहीं लगाएंगे, दुनिया आप पर क्यों लगाएगी? ये तो बहुत गहरी बात है। और जब आप खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं तो जाहिर है आप गिरेंगे भी। हाँ, बिल्कुल। गलतियां भी करेंगे। और यही समाज हमें सबसे ज्यादा डराता है, असफलता से। तो क्या 5वां सिद्धांत इसी डर का इलाज है? ये इलाज से भी बढ़कर है। 5वां सिद्धांत है असफलताओं से सीखो। असफलताओं से सीखो। ये सफलता की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। समाज हमें सिखाता है कि असफलता एक फुल स्टॉप है, एक अंत है। कलाम साहब के दर्शन में असफलता एक कॉमा है, एक अल्प विराम। ये हार नहीं, बल्कि एक फीडबैक है, एक बहुत जरूरी डेटा जो आपको बता रहा है कि आपका तरीका कहाँ गलत था। वाह, असफलता को एक डेटा पॉइंट की तरह देखना, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है ना? ये इसे व्यक्तिगत हार मानने की जगह एक तकनीकी समस्या बना देता है जिसे सुधारा जा सकता है। बिल्कुल। ये आपको ना वो कैरल डवेक के ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाता है। अच्छा। जिसके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वो सफलता को अपनी काबिलियत की कमी मानता है और कोशिश करना छोड़ देता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान असफलता को सीखने और बेहतर होने का मौका मानता है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने में हजारों बार नाकाम हुए तो उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। हाँ, ये वही सोच है। बिल्कुल। हर असफलता आपको मंजिल के और करीब लाती है, बशर्ते आप उससे सीखने को तैयार हो। तो ये 5 सिद्धांत असल में अलग अलग नहीं है, ये तो एक पूरा सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक चेन की तरह। हाँ, सपना दिशा देता है, सकारात्मक सोच रास्ते में बचाती है, मेहनत आगे बढ़ाती है, खुद पर भरोसा गाड़ी स्टार्ट करता है और असफलता से सीखना आपको रास्ते पर बनाए रखता है। कमाल है। अब सवाल ये उठता है कि ये ब्लूप्रिंट, ये सोच खास तौर पर किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? रिव्यू में कुछ लोगों का जिक्र है, जैसे स्टूडेंट्स, नौकरी ढूंढने वाले, युवा पेशेवर। हाँ, अगर हम इन सभी लोगों में एक समान बात खोजें ना, तो वो ये है कि ये सभी अपने जीवन के किसी न किसी अहम मोड़ या चौराहे पर खड़े हैं। बिल्कुल। एक स्टूडेंट अपना करियर चुन रहा है, एक नौकरी ढूंढने वाला अपनी पहचान बना रहा है। इन सभी मोड़ों पर अनिश्चितता और भ्रम का कोहरा बहुत घना होता है। ऐसे में आपको एक लाइट हाउस की जरूरत होती है जो रास्ता दिखाए। ये किताब और इसके सिद्धांत वही लाइट हाउस का काम करते हैं। लेकिन ऐसी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल किताबें तो बाजार में बहुत है। रिव्यू इस बात पर रोशनी डालता है कि ये किताब बाकियों से अलग क्यों है। और क्या वजह बताई हैं? वजहें बहुत दिलचस्प है। 1, भाषा बेहद सरल और सीधी है। 2, इसमें सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि कलाम साहब के अपने जीवन के अनुभव हैं। और 3, जो सबसे अहम है, उनकी सादगी। रिव्यू में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, पढ़ते पढ़ते खुद में बदलाव महसूस होता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमें सवाल पर लाता है कि कोई किताब इतनी असरदार कैसे हो जाती है? जवाब है भावनात्मक जुड़ाव। हाँ, जब कोई लेखक, खासकर कलाम साहब जैसा व्यक्तित्व, सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि अपनी कहानियां, अपनी गलतियां, अपने संघर्ष साझा करता है, तो पढ़ने वाला उससे एक रिश्ता बना लेता है। सही बात है। वो सिर्फ एक लेखक नहीं लेते, एक मेंटोर बन जाते हैं। उनकी सादगी और ईमानदारी बड़े बड़े सिद्धांतों को भी भरोसेमंद बना देती है। तब पढ़ने वाले को लगता है कि अगर इतने बड़े इंसान ने भी यही मुश्किलें झेली हैं और वो इनसे पार पा सकते हैं, तो शायद मुझ में भी वो क्षमता है। मतलब ये एक तरफा भाषण नहीं रहता, ये एक 2 तरफा बातचीत का एहसास देता है। बिल्कुल। और रिव्यू की जो 9.21 की जबरदस्त रेटिंग है ना, हाँ, वो काफी ऊंची रेटिंग है। वो मेरे ख्याल से सिर्फ किताब में दी गई जानकारी के लिए नहीं है, ये उस भावनात्मक प्रभाव और व्यवहारिक बदलाव के लिए है जो किताब पढ़ने वाले के जीवन में लाती है। ये रेटिंग इस बात की गवाही है कि किताब अपना वादा पूरा करती है, ये सिर्फ बताती नहीं बल्कि महसूस कराती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी की बागडोर
बाहरी हालात या किस्मत के हाथों में छोड़ देते हैं, जबकि असली ताकत सपने देखने की, सोचने की, मेहनत करने की हमेशा हमारे अंदर ही होती है। हमें बस उसे पहचान कर इस्तेमाल करना है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। और उस ताकत को इस्तेमाल करने का ऑपरेटिंग मैनुअल है वो 5 सिद्धांत। हाँ। बड़ा सपना देखो, सकारात्मक सोचो, अनुशासन से मेहनत करो, खुद पर अटूट विश्वास रखो और हर असफलता को एक सीढ़ी बनाओ। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई बुफे नहीं है कि आप अपनी पसंद की 1-2 चीजें उठा लें। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये सब मिलकर ही व्यक्तिगत विकास की एक मजबूत इमारत खड़ी करते हैं। और रिव्यू का भी अंतिम संदेश ये है कि अगर कोई अपनी जिंदगी में प्रेरणा, दिशा और एक बेहतर सोच की तलाश में है तो ये किताब उसके लिए एक बेहतरीन, क्या कहेंगे, निवेश हो सकती है। हाँ, निवेश बिल्कुल सही शब्द है। और इसी बात पर मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमारी पूरी चर्चा में और उस रिव्यू में एक शब्द बार बार आया है, सादगी। कलाम साहब की सादगी। हाँ, सादगी। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति जैसा महान व्यक्ति, जिसने दुनिया के सबसे जटिल विज्ञान और राजनीति को संभाला, जीवन के सबसे गहरे सूत्रों को इतनी सादगी से बता सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने जीवन के लक्ष्यों और समस्याओं को बेवजह ही बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि समाधान हमारे सामने ही है, बिल्कुल सरल रूप में, और हम उसे अपनी बनाई हुई जटिलताओं के ढेर के नीचे देख ही नहीं पा रहे हैं?